पूर्ण और शून्य, ये दोनों ही सनातन के ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी इस तरफ से देखो तो भी वही सिक्का, उस तरफ से देखो तो भी वही सिक्का, दोनों अद्भुत है, दोनों में अंतर नहीं है। या तो उस सत्य के लिए जिससे सारा कायनात निकला है, या तो उसे शून्य कह सकते हो। और कायनात में किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का कमी नहीं है, इसलिए इसे पूर्ण कह सकते हो। यहां कुछ नहीं है, शून्य है। इस कुछ नहीं में सब कुछ है, तो यह पूर्ण है। या तो शून्य है या तो पूर्ण है। पहले पूर्ण को देख लेते। ऋषि मुनियों का एक अद्भुत ही श्लोक है और सनातन धर्म के धर्म शास्त्र का जान है। सनातन धर्म के समस्त शास्त्र इसमें पिरोया गया है। और कुछ जाने ना जाने, इस मंत्र में सब आ जाता है। कहा जाता है हजारों उपनिषदों में से 108 उपनिषद इस समय प्रेजेंट में उपस्थित है। यदि 108 उपनिषदों का सार को देखा जाए तो इस मंत्र में आ जाएगा। कृष्ण की वचन गीता 700 श्लोक है उसमें। यदि 700 श्लोक को किसी एक श्लोक में देखा जाए तो यह आ जाएगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, तमाम प्रकार का संहिताएं, रामायण महाभारत, 18 पुराण, 18 उपपुराण, इन सब का सार इसमें आ जाएगा। वेद का तात्पर्य, आखिर वेद कहना क्या चाहता है? रामायण का तात्पर्य, आखिर रामायण क्या कहना चाह रही? महाभारत का तात्पर्य, महाभारत का प्रयोजन क्या है? भागवत सुनने का अभिप्राय क्या है? अवतार का तात्पर्य, जो कृष्ण आते हैं किस लिए आते हैं? राम किस लिए आते हैं? आखिर सनातन धर्म का प्रचार का अर्थ क्या है? सिर्फ इतना भर कि तुम कष्ट में हो और तुम्हारे दुखों का निवारण करने के लिए भगवान कृष्ण युग युग में आते, सिर्फ इतना भर नहीं। यदि इतना भर से हो तो एक बात पक्का, यदि आप किसी मुसीबत में हो तो उस मुसीबत से कोई और भी आपको बचा सकता है, किसी और के द्वारा भी आप बचाए जा सकते हो। आखिर जो कुछ भी मांगोगे आप उस भगवान से, वह सब संसार में उपलब्ध है। कहते हैं ना तुलसीदास, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। सब पदार्थ इस जगत में है, पुरुषार्थ करो और उसे पालो। यदि पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो फिर उस वस्तु को पाने के लिए आप दर दर भटकते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती तो आप उन्हें भगवान कहते हो। यदि वही कामना कोई और पूर्ति कर दे तो क्या पता आप उसे ही भगवान कहने लग जाओ। कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए, आपको धन चाहिए, बोलेगा कितना, हाँ ले जा। आपको ये करना है, था ठीक है कर ले, तो फिर वो आपके लिए भगवान। इसलिए जिसके लिए दर दर भटक रहे हो वो यदि कोई और व्यक्ति पूरा कर दे तो फिर आपके लिए वो भगवान। तो भगवान का आने का प्रयोजन यह नहीं
जो आप चाह रहे हो संसार के दुख का निवारण का, जो जो आप उपाय कर रहे हो, वो यदि भगवान देता जाए तो भगवान सिर्फ इतना नहीं, वह तो साहस देने का, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को साहस देते हैं, पढ़, अपने पैरों पे खड़ा हो, जब तक ना हो तब तक थोड़े थोड़े मदद करते रहते। आखिर किसी माँ बाप का यह प्रयोजन तो होगा कि उसका बेटा बड़ा हो के क्या बने, क्या हो, और उसके लिए ही माँ बाप अपने बच्चे को छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके उसको उस समय छोटी छोटी जरूरतों को पूर्ति कर रहे हैं, और फिर बाद में कह रहे अपने पैरों पे खड़ा हो। बुजुर्गों ने कहा है अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखलाओ, तो फिर यह जमाना तुम्हारा है, तुम भी खड़े हो जाओ अपने पैरों पर, फिर यह संसार तुम्हारा है। तो यह संसार तुम्हारा है, जो तुम इस संसार में करना चाहते हो, या माँ बाप जो उसे कराना चाहते हैं। पर जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक उसकी प्रत्येक जरूरत की पूर्ति होती, पर इंटेंस इरादा, उद्देश्य, एम तो मां बाप का कुछ और ही रहता है। इसलिए उस प्रयोजन के लिए यहां हेल्प की जाती। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण का आने का प्रयोजन तो कुछ तो होगा, राम का आने का प्रयोजन कुछ होगा, रामायण महाभारत का प्रयोजन कुछ होगा, भागवत गीता पुराण का प्रयोजन होगा, कुछ वेद उपनिषद का प्रयोजन होगा। ये सारे प्रयोजन ही एक श्लोक के रूप में बहता है, पूर्ण के रूप में। कहते हैं वो श्लोक क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अद्भुत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहा जाता है उस परमात्मा को यदि किसी नाम में पुकारा जाए तो एक नाम ओम, अनंत नाम है। हिंदू धर्म भी गजब है, इतनी गूढ़ता है, इतनी रहस्य है, इतनी गहराई है, पर आदमी ने जड़ को नहीं पकड़ा। आदमी ने पत्ते पत्ते की गिनती की। आप किसी पेड़ में जाकर किसी एक पत्ते को पूजने लग जाओ, है वह पूजा भी पेड़ की होगी। यदि किसी एक पत्ते को पूज रहे, जैसे बेल को पूजने के बजाय बेल पत्र ही चढ़ा दिया जाता है ये भी है। लेकिन ये बेल का पत्ता, वो बेल का पत्ता, वो बेल का पत्ता, पत्ता पत्ता है, पर सारे पत्ते किसी एक पेड़ से लगे हुए हैं, उसका जड़ कहीं और है। जड़ की तरफ तो किसी का ख्याल ही नहीं जाता। भाई एक ही जड़ से ये तमाम टहनियां, डालियां, पत्ते, फूल, ये सब निकला हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आप सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बेशक है तो ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये आदि शक्ति है, दुर्गा है, काली है, चामुंडा है, भैरवी है, भैरव है, गणेश है, कुछ भी कह लो, ये सब पत्ते हैं। शिव 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 शिव, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, ये सब पत्ते हैं उस सनातन धर्म के उस अंग के जिसका जड़ ओम है। ओम के बगैर आपका कोई मंत्र को पूरा माना ही नहीं गया। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ओम श्री कृष्णाय नमः, मंत्र हो गया। कोई भी नाम तब तक मंत्र नहीं होता जब तक ओम ना लगाया जाए। कोई भी नाम तब तक साधना नहीं बनता जब तक उसमें ओम ना लगाया जाए। कोई नाम लगाओ ना लगाओ, सिर्फ ओम 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 कर दो तो भी आपका साधना का आरंभ हो। लेकिन कुछ नियम बनाए गए ओम के साधना में। कहा गया या तो आप संन्यास्त हो जाओ, वैराग्रत हो जाओ, ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओ, तो उस परम पावन अक्षर, एक अक्षर ओमकार का आप साधना कर सकते हो, ऐसा कहा गया। और यदि ऐसा नहीं हो
तो फिर ओम के साथ शिव का नाम लगा के साधना करो, ओम के साथ कृष्ण का नाम लगा के साधना करो, ओम के साथ गणपति का नाम लगाकर आप साधना कर सकते हो। लेकिन जब ओम का साधना करने के लिए गए तो फिर इतना पवित्र एक ओमकार, एक अक्षर, अक्षरम परम ब्रह्म, जिसका क्षय ना हो, ओम रहस्यमय, जो आपके लिपि में नहीं आता, अक्षरों में नहीं आता। आप जब कुछ भी लिखने के लिए जाओगे तो वो शब्द यहां वहां 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 कई जगह प्रयोग होता। दुनिया का एकमात्र सनातन धर्म है जहां पे ओम को एक अलग ही अक्षर दिया गया, ओम को एक अलग ही लिपि दिया गया, ओम को फिर लिपि भी नहीं, चित्र। जब आप ओम देखोगे, ओम थोड़े बाहर निकले हुए, फिर आगे, फिर उसके ऊपर चांद बिंदु, यह चित्र है। इसलिए यह अक्षरों में भी नहीं है, लिपि में नहीं है। आप ओम के साथ कोई और नाम जोड़ नहीं सकते, आप ओम से कोई और नाम हटा नहीं सकते। ओम, यह उच्चारण सिर्फ शब्दों के साथ जिह्वा सिर्फ ऊपर नीचे करे, सिर्फ इतना भर नहीं है। ओम जब भी बोलने के लिए जाओगे तो आपको नाभि मंडल के ध्वनि के साथ ही उच्चारण करना पड़ेगा। यानी कि आपके व्याकरण में एक ऐसा मात्र शब्द है जिसे शब्द ना कहा जाए, ध्वनि के साथ उसका उच्चारण किया जाता है। आप राम बोलोगे तो रा, मौ का प्रयोग कहीं और भी हो सकता है, मारो इसे, मेरा, मुझ। रा का प्रयोग और कई जगह हो सकता है, रात, रानी, रवि, रेहाना, कहीं पर भी कुछ भी। आप रो का प्रयोग यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, आप मौ का प्रयोग कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, कृष्ण का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो। दुर्गा, दो शब्द का देना, दान, दिया, दूंगा, कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ओम का प्रयोग कहीं नहीं और कर सकते हो। इसलिए ऋषियों ने उस पवित्र नाम को, उस पवित्र अक्षर को रिजर्व किया। यदि उस परमात्मा का नाम यदि कहीं हो तो उसका यत्र तत्र सर्वत्र कहीं और प्रयोग ना किया जाए, उसका सिर्फ साधना में ही प्रयोग किया जाए। जब कोई ओम का साधना करने के लिए जाए तो संन्यास्त होकर ही साधना करे, यानी गृहस्थ में भी है तो आचरण सन्यासी वाला, संतों वाला उसे करना होगा, क्योंकि पवित्र रखा गया, पवित्रता के साथ। वह निर्लिप्त है तो आपको निर्लिप्त होकर साधना करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तटस्थ है, पक्ष में नहीं है, विपक्ष में नहीं है, तटस्थ है, सबका दृष्टा है, सबका साक्षी है। तो आपको भी वैसा ही बन के साधना करना पड़ेगा। इसलिए उस ओम को, उस पवित्र नाम को साधना करने से पहले आपको निर्लिप्त, वैराग्यवान, त्यागवान, शुद्धवान होना पड़ेगा। सन्यासी की तरह आपका जीवन यापन करना पड़ेगा, सन्यासी की तरह आपका आचरण होना चाहिए, फिर आप ओम का साधना कर सकते हो। इसलिए ओम का साधना सबको नहीं करना चाहिए, और जो ओम का साधना करने के लिए गया बस उसी समय से पवित्रता का ख्याल रखे, निर्लिप्तता का ख्याल रखे, वैराग्य का ख्याल रखे, त्याग का ख्याल रखे। लोभ, लालच, ये सबको थोड़ा बाय बाय कर दे, दूर रखे। सन्यासी की तरह, एक योगी की तरह मस्त पद्मासन लगाए और ओमकार के ध्वनि के साथ वातावरण को शुद्ध करने का आरंभ कर दे। इसलिए ऋषियों ने उस परमात्मा का नाम ओम रखा। यदि कहा जाए तो ओम, लेकिन फिर ओम पूर्णमदः, यानी कि उस परमात्मा का नाम ओम रखा गया, उस परमात्मा का साधना के लिए ओम का प्रयोग किया गया। यदि कोई नाम लेना चाहे तो ओम का,